Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज बहुत अरसे के बाद लाइफ स्किल टीवी के तावन से आपके सामने फिर एक बार हाज़िर हुए हैं। और क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का बरकतों वाला रहमतों वाला महीना जो है ना वो इंशाल्लाह आने वाला है 10 दिन के बाद, तो उसके लिए बहुत सारी डिस्कशन होंगी। क्योंकि जितनी भी कौमें हमसे पहले मुसलमानों से पहले भी आई हैं उन पे भी रोज़े जो हैं वो लाजमी थे, अल्लाह का हुक्म था। तो तमाम मुसलमानों पे रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ किए गए हैं। रोज़ा बेसिकली सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर उसकी अफादियत तिब की रोशनी में हम देखते हैं और सेहत के मामलात में, तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो मुशाहदात किए हैं उसमें कि बहुत सी बीमारियां, और इस पे बहुत सारी रिसर्च पेपर भी जो है ना वो शाये हो चुके हैं, जो कि होलिस्टिक हेल्थ के हवाले से, स्पिरिचुअल हेल्थ के हवाले से, कि लोग जैसे जैसे रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारे अमराज जिनको पहले लाहक होती हैं वो उनकी शिद्दत भी कम हो जाती है, और इसके अलावा बहुत सी अमराज जो है उनका ख़ात्मा भी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बतौर मुसलमान सब लोगों को रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले सब लोगों को इस रहमतों वाले महीने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीनन इस लाइफ स्किल टीवी के तावन से आपकी सेहत के लिए कुछ गुजारिशात हैं कि आपने अपनी सेहत को बरकरार कैसे रखना है इस रमज़ानुल मुबारक में, जिसमें आपको तवानाई भी बेहतर हो। रोज़ा रखने से बिल्कुल भी सेहत में कोई कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि आपकी बॉडी जो है उसका इम्यूनिटी सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो बेहतर हो जाती है। बहुत से अमराज जो हैं वो उनका ख़ात्मा हो जाता है। तो काश यही रूटीन जो रमज़ानुल मुबारक की रूटीन होती है खाने पीने में, अगर हम दूसरे दिनों में भी अगर इसी रूटीन का अपनी ज़िंदगी में रखें तो शायद हम भी बीमार ना हों। इस रहमतों वाले महीने में सबसे बड़ी बात जो होती है कि जब हम 5 वक्त की नमाज़ अदा कर रहे होते हैं, 5 वक्त वज़ू जो है वो हम कर रहे होते हैं, तो उससे भी हमारे जिस्म के बहुत सारे अमराज जो हैं उससे ख़त्म हो रहे होते हैं। और सुबह जब हम सहरी खाते हैं और उसके बाद शाम को जब अफ्तारी होती है, तो यकीनन इस दौरान जो 15 घंटे का तकरीबन टाइम होगा आने वाले रमज़ानुल मुबारक में, रोज़ा की जो टोटल एक दिन की मुद्दत होगी वो तकरीबन 15 घंटे की होगी। तो उस 15 घंटे में जो आपका मैदा खाली रहता है और आपका जिस्म जो है वो ख़ुद से इटसेल्फ जो है ना अपने अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करता है, क़ुव्वत मुदाफ़त क्रिएट करता है, बहुत सी बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है ना वो जहाद करता है, और आपका जिस्म मजबूत हो जाता है, इस काबिल हो जाता है कि आप उसमें बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश सिर्फ यही है कि सहरी में बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमारा रोज़ा जो है ना वो शाम तक हमें भूख नहीं लगेगी। नाज़रीन, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बेशक सुन्नत के मुताबिक 3 या 7 खजूरें लेके एक पानी का गिलास भी पी लेंगे तो वो भी आपके एक दिन के लिए जो कैलोरीज़ आपको चाहिए वो पूरी करता है। ये नहीं कि आपने 2 या 3 पराठे ही खाने हैं तो फिर ही आपका रोज़ा जो है ना वो अच्छी तरह से गुजरेगा, बल्कि वो आपके मैदे पे गिरानी पैदा करेगा, आपकी तबीयत ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो कोशिश करें सहरी में भी सादा खुराक लें, चपाती लें। अगर आप घी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मैं कहता हूं कि रमज़ानुल मुबारक में आम दिनों से बेहतर हम ग़िज़ा जो है ना वो खा रहे होते हैं। आम दिनों में अगर देसी घी, मक्खन, दूध, दही इतना इस्तेमाल नहीं होता सहरी में, लेकिन या ना ही नाश्ते में इस्तेमाल होता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में तकरीबन हर घर में दूध का, लस्सी का, मक्खन का, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर हम उसका एतदाल रखें कि अगर आपने 1 गिलास लस्सी भी पी ली है तो इनाफ़ है आपके लिए, 1 चपाती या 1 पराठा भी खा लिया है तो वो बहुत है। और उसके साथ बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी भी होंगी
उसमें ज़िक्र भी है कि 3 खजूरें भी अगर आपने खा ली हैं सहरी में तो आपको प्यास की शिद्दत का एहसास नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस जो होंगी उसमें हम बताएंगे कि आलू बुखारा इमली का शरबत जो है वो कैसे बनाना है और रमज़ान मुबारक में आपकी प्यास की शिद्दत को वो कैसे कम करेगा। तरबूज़ का किस वक्त आपने इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, मकसद फलों से भी आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह जब अफ्तारी का वक्त आता है तो उसमें भी माशाल्लाह हमारे मुसलमान सब जो हैं वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा समोसे पकौड़े इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा हमें तहम्मुल से जो है ना वो पेश आना चाहिए। और ज़ाहिर है जितनी मोहब्बत से आपने वो अफ्तारी जो है वो तैयार की है तो उसके बड़े सुकून से बड़े प्यार से उसको खाएं तो इंशाल्लाह आपकी सेहत ख़राब नहीं होगी। सिंपल तरीका यही है कि खजूर से सुन्नत के मुताबिक आप अपना अफ्तारी करें। उसके बाद जो हम ठंडे मशरूबात इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो इस्तेमाल ना करें ज़्यादा, जिससे आपके जिस्म में और स्पेशली आपके गुर्दों के लिए वो इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है जो ठंडा पानी हम पी रहे होते हैं। ठंडे पानी पीने से प्यास नहीं बुझती, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर है कि रूम टेम्परेचर आप इस्तेमाल करें। और बजाय इसके कि जो बाज़ार में मशरूबात होते हैं उनकी बजाय अगर आप शिकंजबीन जो लेमन है जो नेचुरल है अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा आपकी उस शिद्दत को कम करेगा। और सहर व अफ्तार दोनों में आप कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी मकसद मुख्तलिफ़ कहवा जात भी आपको बताएंगे जिससे आपको प्यास की शिद्दत जो है ना वो कम होगी, ठीक है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि इस मुबारक महीने का एहतराम भी करें और ख़ुसूसन मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। और इसके साथ साथ लाइफ स्किल टीवी जिसके तावन से मेरा पैगाम आप तक पहुंच रहा है उनके लिए भी अल्लाह ताला खैर व बरकत जो है ना वो लाए।